रामलला विराजमान होने के साथ ही देश पूरी तरह से राममय हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि 24 का इलेक्शन भी राममय होने वाला है, क्योंकि 400 पार का लक्ष्य लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिनों का अनुष्ठान दक्षिण के मंदिरों में किया, उससे तो तय है कि बीजेपी दक्षिण की 130 सीटों को भी साधने की तैयारी कर रही है, जिससे 400 के लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक देश राम में हो चुका है। अभिवादन राम को लाने वालों का हो रहा है और शंखनाद 24 के चुनाव का हो चुका है, क्योंकि 22 जनवरी को जो तस्वीर अयोध्या से आई, रामलला विराजमान का संदेश जब घर घर पहुंचा तो जिक्र मोदी योगी का होने लगा और फिर नारे लगने लगे जो राम को लाए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामपथ से विजय पथ की ओर बढ़ रहे ये कदम रिकॉर्ड सीटों के साथ सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचाने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने संबोधन में कहा कि हमारे राम आ गए। रामलला अब टेंट में नहीं बल्कि दिव्य मंदिर में रहेंगे। राम सबके हैं, वर्तमान नहीं अनंत काल है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन देश के सामाजिक सियासी इतिहास में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। पीएम मोदी ने एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की है कि राम के नाम से सियासी गणित बिगड़ जाने वालों के नीतियों के चलते ही मंदिर नहीं बन पाया था और रामलला को टेंट में रहना पड़ रहा था। पीएम मोदी ने अपने 35 मिनट के भाषण में एक बार भी हिंदुत्व का नाम नहीं लिया, लेकिन 114 बार भगवान राम का नाम लेने से कोई चूक नहीं की। तो वहीं सीएम योगी ने भी साफ कर दिया, जहां कहा था मंदिर वही बना। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। बीजेपी को इस लक्ष्य को पाने के लिए उत्तर के साथ साथ दक्षिण का किला भी भेदने की जरूरत है। ये वही राज्य है जहां बीजेपी का प्रदर्शन अब तक अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह पीएम मोदी ने 11 दिनों के अनुष्ठान में ज्यादा वक्त दक्षिण के राज्यों में बिताया, उससे दक्षिण तक यही संदेश गया कि राम जितने उत्तर भाषी के हैं, उतने ही दक्षिण भाषी के भी हैं। 16 जनवरी को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश वीरभद्र मंदिर गए। 17 जनवरी को पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन किए।
20 जनवरी को तमिलनाडु के रामनाथ स्वामी मंदिर गए। 21 जनवरी को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोंदला रामस्वामी मंदिर गए। यानी कि 400 पार का लक्ष्य साधने के लिए दक्षिण की 130 सीटों को पाले में लाना बेहद जरूरी है और इसीलिए भी मोदी का दक्षिण दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से पीएम मोदी ने जो सियासी एजेंडा सेट किया है उसकी तोड़ आसानी से ढूंढ पाना विपक्ष के लिए बहुत आसान नहीं दिख रहा। विपक्ष पहले ही कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर बैकफुट पर है, तो पीएम मोदी ने ये समझाने की कोशिश की है कि अयोध्या में सिर्फ रामलला का मंदिर भर नहीं बना है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का उत्थान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था।